अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अबू उबैद ने यह शाहाना खाना देखा, फिर अपने सालारों की तरफ देखा। क्या ये खाना मेरे पूरे लश्कर के लिए काफी होगा? अबू उबैद ने पूछा। नहीं, एक जागीरदार ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए है, सालारों के लिए। उसने हंसकर कहा, सिपाहियों को ऐसा खाना कौन देता है? फिर ये खाना वापस ले जाओ। अबू उबैद ने कहा, हमारे लश्करों में भी सालार वही खाना खाते हैं जो सिपाही खाया करते हैं। ये हमारे सिपाही नहीं, अल्लाह के सिपाही हैं। अगर तुम पूरे लश्कर को ऐसा ही खाना दे सकते हो तो हम भी खा लेंगे, वरना नहीं। फारूक आजम ने लिखा है कि जागीरदारों ने बड़ी उजलत में मुजाहिदीन के पूरे लश्कर के लिए ऐसा ही खाना तैयार कराया जो सालारों ने मुजाहिदीन के साथ जमीन पर बैठकर खाया। उन्हें इन्हीं तारीख नवीसों ने एक वाकया ये भी लिखा है कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भेजा गया तो उसके साथ उस इलाके की एक खास किस्म की खजूर भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए भेजी गई। इस खजूर का नाम नरसियान था। ये फारस के सिर्फ शाही खानदान और जर्नैल खाते थे, आम लोगों के नसीब में ये खजूर नहीं थी। अबू उबैद ने ये खजूर अपने लश्कर में तकसीम करने के अलावा उस इलाके के गरीब किसानों में तकसीम की और हुक्म जारी किया कि आइंदा ये खजूर हर खास व आम खा सकता है। मदीना में खुशियां नाच रही थीं और मदाइन पर शिकस्त और मायूसी की काली घटाएं छा गई थीं। रुस्तम ने मुसलमानों के खिलाफ एक खौफनाक जंग की तैयारियां शुरू कर दी। रुस्तम ने जंग की तैयारियां तो शुरू कर दी, लेकिन उसके अंदाज और चाल ढाल से शक होता था जैसे वो अंदर से हिल गया हो। वो गुस्से से गरजते गरजते अचानक चुप हो जाता और खला में घूरने लगता। अभी जालिनूस उसके सामने नहीं आया था। सकातिया की शिकस्त की वो तफसील सुन चुका था। जरतुश्त की कसम, उसने कहा, सल्तनत फारस का ये अंजाम नहीं होना चाहिए था। उसने अपने आप से बातें करने के अंदाज से दबी दबी आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? शिकस्त, हर मैदान में शिकस्त। क्या हम में गद्दार तो नहीं पैदा हो गए? क्या मुसलमान रोमियों से ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, उनकी तादाद तो बहुत ही थोड़ी है। उसने कमरे के वस्त में खड़े खड़े सर झुका लिया और हाथ पीठ पीछे करके कमरे में इस तरह कदम घसीट घसीट कर चलने लगा जैसे वो भी सकातिया से शिकस्त खाकर आया हो। रुस्तम, उसे मलका फारस पुरान की आवाज सुनाई दी जो कमरे में मौजूद थी। क्या तुम यकीन से कहते हो कि सल्तनत फारस अंजाम को पहुंच रही है? ओह, रुस्तम ने चौंक कर कहा, मलका फारस? मालूम नहीं। मलका फारस नहीं रुस्तम, पुरान ने कहा। पुरान कहो, कई बार कह चुकी हूँ, मुझे मलका फारस न कहा करो। और सुनो रुस्तम, आए दिन शिकस्त की खबरें सुनकर तुम्हारी जज्बाती हालत ठीक नहीं रही। कुछ वक्त के लिए शिकस्त को जहन से निकाल दो, दिल से ये बोझ उठा दो, गुस्से और गम की हालत में न सोचो, मेरे पास आ जाओ। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। रुस्तम ने पुरान की तरफ यूं देखा जैसे डरा हुआ बच्चा मां को देखता है। पुरान प्याले में शराब उड़ेल रही थी। रुस्तम उसकी तरफ यूं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा जैसे पुरान ने उस पर सेहर तारी कर दिया हो। पुरान ने प्याला दोनों हाथों में लेकर रुस्तम की तरफ बढ़ाया। रुस्तम जैसे इस प्याले का ही मुंतजिर था, उसने लपक कर पुरान के हाथ से प्याला ले लिया और प्याला उसके होंठों से जा लगा। 2-3 घूंट पीकर उसने प्याला तिपाई पर रख दिया। पुरान कुर्सी से उठकर दीवान पर बैठ गई। उसने रुस्तम का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया। दूसरे लम्हे रुस्तम पुरान के बाजों की लपेट में था और उसके जिस्म की तपिश पुरान के सेहतमंद जिस्म की हरारत में घुल मिल रही थी। फारस, जो बाद में ईरान कहलाया, 3 चीजों की बदौलत मशहूर था, निस्वानी हुस्न, बेहतरीन शराब और जंगी ताकत। जंगी ताकत की दहशत जंगी हाथियों की वजह से थी, मगर अब फारसियों के पास 2 ही चीजें रह गई थीं, एक नस्वानी हुस्न और दूसरी शराब। मुसलमानों ने उन्हें जंगी ताकत के जोम और घुमंड से महरूम कर दिया था। मर्रख लिखते हैं कि जिस रुस्तम का नाम सुनकर ही उसके दुश्मन चौंक उठते थे, वो रुस्तम अब एक बड़ी ही हसीन औरत और शराब के नशे में पनाहगुजीन हो गया था। वो डर नहीं गया, उसने शिकस्त कबूल कर ली थी। उसका ये अज़्म मुतजलजल नहीं हो गया था कि अपनी फौज की पै दर पै शिकस्तों को फतह में बदलेगा और वो फारस की जमीन पर किसी एक भी मुसलमान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने 2-3 बार कहा था कि मैं अपनी सरजमीन पर सिर्फ उस मुसलमान का वजूद बर्दाश्त करूंगा जो मुर्दा होगा और वो फारस की तलवारों और बर्छियों से कटा हुआ होगा। रुस्तम सकातिया की शिकस्त की खबर सुनकर खौफजदा नहीं हो गया था। वो शराब और पुरान के तौबा शिकन हुस्न और उसकी खुद सुपुर्दगी में हकाइक से मफरूर होकर गुम नहीं हो गया था। उसे हैरत परेशान कर रही थी। ताज्जुब ने उसका दिमाग माउफ कर दिया था। एक यूरोपी तारीख नवीस विलियम स्कॉट ने रुस्तम की उस वक्त की जो जहनी और जज्बाती कैफियत लिखी है, उससे ये मंजर आंखों के सामने आता है कि पुरान ने हुस्न जवानी से दमकता दहकता जिस्म रुस्तम के हवाले इस मकसद से कर दिया था कि फारस का ये अजीम जर्नैल नॉर्मल जहनी हालत में लौट आए और सल्तनत फारस की डोलती डगमगाती कश्ती को भंवर की लपेट में जा गिरने से बचा ले। पुरान, रुस्तम ने पुरान के सीने पर सर रख के कहा, मैं इन बद्दुओं से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं। सुना है वो शराब नहीं पीते, पुरान ने कहा। वो जाहिल और गंवार हैं, रुस्तम ने तंज की। शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। और सुना है, पुरान ने कहा, वो जिस शहर और बस्ती को फतह करते हैं वहां की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते,
खा कोई नौजवान लड़की कितनी ही हसीन क्यों ना हो, वो सहराई जानवर हैं। रुस्तम ने कहा, हुस्न की परस्तार हम जैसी शहनशाह कौमी हो सकती है। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बारे समा के 2 जागीरदारों फर्रुख और फरावंदाद ने मुसलमानों के लश्कर को शाहाना खाना खिलाया है। ये है वो गद्दार जो सल्तनत फारस की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने इन जागीरदारों के खानदानों की तमाम आल को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? पुरान ने पूछा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते, रुस्तम ने कहा। हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी ना होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आना है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जालिनूस नहीं आया, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है, पुरान ने कहा। वो शर्मसार होगा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा, रुस्तम ने कहा। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने अरबों में कौन सी ऐसी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम स्कॉट मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतुहात हासिल की थी जिनसे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पे शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी तादाद और मामूली से हथियारों से फारस के हर जर्नैल को मैदान से भगाते चले जा रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इत्तला मिली कि एक बुजुर्ग उसे मिलने आया है। नाम शामूज बताया गया। रुस्तम को याद आ गया कि ये वही बुजुर्ग दानिश्वर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि उसे इल्मे नजूम के जरिए पता चल गया था कि सल्तनत फारस का सवाल शुरू हो गया और उसे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों सर ली हैं? रुस्तम ने जवाब दिया था कि इख्तदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इत्तला मिलते ही कि शामूज आया है उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शामूज अंदर आया तो वो मलका फारस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बिठाया। अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? शामूज ने पूछा। गर्दिश में है मेरे बुजुर्ग, रुस्तम ने जवाब दिया। सितारे धोखा दे रहे हैं। इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की वसत में भटक जाते हैं, शामूज ने कहा। आप बुजुर्ग और दानिश्वर हैं, रुस्तम ने कहा। क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों को फातेह करने वाली कोई पुरस्कार ताकत तो नहीं? ये नजरिए और अकीदे का मामला है, बूढ़े शामूज ने कहा। तुम सितारों से आने वाले वक्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान पर घुमाता फिराता है और उनकी गर्दिश के रास्ते जरा से भी तब्दील नहीं होते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी उनके इस अकीदे को तस्लीम कर लें? रुस्तम ने कहा। मालूम होता है आप उनके अकीदे से मुतासिर हैं। और नहीं, शामूज ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा। मैं उनकी बात से मुतासिर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूँ? इस्लाम की बेखुनी हमारा मजहबी फरीजा है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि इतनी ज्यादा शिकस्तें खाकर हौसला न हार बैठना। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? मैंने सुना है, रुस्तम ने कहा, और मैं हैरान हूँ कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं, अरब होने के नाते से, शामूज ने कहा। तुम शायद नहीं जानते कि हमने कितने ही ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है। कुछ ईसाई माल गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरे हुए हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं। उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह की है और जो लोग बादशाह बनाए जाते हैं वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते और लोगों से पैरवी करवाते हैं। वो लोगों पर जाती फायदे के लिए कोई हुक्म नहीं चला सकते। क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दें? पुरान ने पूछा। हाँ मलिका फारस, शामूज ने कहा, यह आपका फर्ज है और यही हमारा। आप मैदान जंग में अपना फर्ज अदा करें और हम यहूदी जमीन के नीचे ये फर्ज अदा कर रहे हैं। शामूज यहूदी था। यहूदियत और इब्लिसियत में सिवाय नाम के और कोई फर्क नहीं। उसने पुरान और रुस्तम का ये अकीदा अपने पुरासर इस्तदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहनशाहियत उनका आबाई हक है और उन्हें अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए, वरना मुसलमान उन पर फतह हासिल करके गुलाम बना लेंगे। सितारों की गर्दिश है, निकलो रुस्तम, शामूज ने कहा, और मुसलमानों को अपनी जंगी कुव्वत दिखा दो और उन्हें यह भी बता दो कि उनका मजहब एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। और जब जालिनूस रुस्तम के सामने आया तो रुस्तम को जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहे और क्या ना कहे। जालिनूस का सर झुका हुआ था। जालिनूस। कुछ देर बाद रुस्तम ने वो सुकूत तोड़ा जो कमरे में तारी हो गया था। अगर शिकस्त खाकर भागने वाले तुम अकेले होते तो आज इस कमरे से तुम जिंदा निकल कर ना जाते। अफसोस ये है कि तुम पर मुझे जो एतमाद था वो मजरू हो गया है। तुम्हें अरबों के मुकाबले में भेजकर मैं फतह की खबर के इंतजार में था। क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं? दहशत, जालिनूस ने कहा। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी फौज में है, मुसलमानों में नहीं। ये दहशत हमारे उन अपने सिपाहियों ने फैलाई है जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर वापस भाग आते हैं।
میں سقاتیہ کے میدان جنگ سے اس وقت نکلا تھا جب میرے سپاہی گیدڑوں کی طرح بھاگ نکلے تھے۔ میرا جذبہ اور حوصلہ قائم ہے۔ میں نے شکست کھائی ہے لیکن میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک شکست کا انتقام نہیں لے لوں گا۔ رستم نے جالینوس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے جو اعلیٰ فوجی افسر یہاں موجود ہیں انہیں محل کے باہر بلایا جائے۔ اس نے فوج کے چھوٹے بڑے عہدیداروں کو بھی بلایا۔ رستم باہر نکلا۔ رستم کی پوزیشن تو کمانڈر ان چیف جیسی تھی لیکن عملاً فارس کا بادشاہ وہی تھا۔ پوران چونکہ شاہی خاندان کی عورت تھی اس لیے ملکہ اسی کو بننا تھا۔ اس نے تمام کے تمام امور سلطنت رستم کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کے جرنیل اور ان سے چھوٹے عہدوں کے افسر رستم کی اس حیثیت اور اختیارات سے آگاہ تھے، اس لیے اسے بادشاہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ رستم جب باہر نکلا تو ملکہ فارس پوران اس کے ساتھ تھی اور اس کے پیچھے جالینوس تھا۔ کیا اسے تم ملکہ کہو گے؟ ایک فوجی افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا۔ رستم نے اسے بیوی بنا رکھا ہے۔ کون نہیں جانتا، دوسرے افسر نے کہا۔ رستم اب وہ رستم نہیں رہا جو میدان جنگ کا بادشاہ تھا، یہ اب فارس کا بادشاہ بن گیا ہے۔ رستم قریب آیا تو تمام فوجی افسر تعظیم میں جھک گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آدھا فارس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، رستم نے کہا۔ صرف انہی جرنیلوں نے عرب کے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی جو ان کے مقابلے میں لڑے نہیں۔ جابان، مروان، نرسی، جالینوس، کیا یہ شکست کھانے والے جرنیل تھے؟ رستم نے خاموش ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب پر نظریں دوڑائیں، پھر بولا، اب میں خود کسی جرنیل سے نہیں کہوں گا کہ فوج کی کمان لے اور عربوں کو فارس سے نکالے۔ تم بتاؤ اب کون جائے؟ تاریخ میں رستم کے یہ الفاظ تحریر ہیں۔ تمہارے خیال میں کون اجمی عربوں پر غالب آ سکتا ہے؟ بہمن جادویہ۔ بہت سی آوازیں اٹھیں۔ ہاں، عربوں پر بہمن جادویہ ہی غالب آ سکتا ہے۔ بہمن جادویہ کا نام ذوالحاجب تھا۔ بہمن ایک خطاب تھا جو اسے جارحانہ اور جرأت مندانہ قیادت کے صلے میں ملا تھا۔ رستم بھی اس کی بہادری کا قائل تھا۔ بہمن وہاں موجود تھا۔ رستم نے اسے آگے بلایا۔ مسلمانوں کی نفری 10,000 سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی، رستم نے کہا۔ تم اس سے 3 گنا 4 گنا نفری کی فوج لے جاؤ، وہ تمہیں دریا کے کنارے ملیں گے، انہیں فرات میں ڈبو کر دم لینا تمہارا کام ہے۔ رستم نے جالینوس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم بھی بہمن کے ساتھ جاؤ گے جالینوس، اور یاد رکھو اب اگر تم نے میدان میں پیٹھ دکھائی تو میرے سامنے نہ آنا، اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لینا ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کاٹ دے گی۔ زرتشت کی قسم، جالینوس نے بلند آواز سے کہا، اب مدائن میں میری فتح کی خبر آئے گی یا میری موت کی۔ ایک مسلمان مورخ ابو حنیفہ دینوری لکھتے ہیں کہ رستم نے ان تمام جرنیلوں اور دیگر افسروں کو جانے کی اجازت دی اور پوران کے ساتھ محل میں چلا گیا۔ افسر وہاں سے ہٹے تو ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ان میں بعض رستم کے حق میں باتیں کر رہے تھے اور بعض رستم کے خلاف اور پوران کے حق میں بول رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج کے افسروں کے 2 ٹولے بن گئے ہیں، ایک ٹولہ رستم کے حق میں اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ اس طرح کچھ افسر پوران کے حامی اور باقی اس کے خلاف تھے۔ ابو عبید کے لشکر کی تعداد 10,000 سے کم رہ گئی تھی۔ بعض مورخین نے 8,000 سے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ کئی مجاہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی بھی تعداد کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا۔ سقاتیہ کی لڑائی کے بعد ابو عبیدہ اپنے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے قصن ناطف کے مقام پر لے گئے تھے۔ لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا۔ طبری اور 3-4 اور مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دوما ان کے ساتھ تھی۔ ایک پرنور چہرے والے آدمی کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا۔ ایک روز دوما نے اپنا ایک خواب ابو عبیدہ کو سنایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب طہور کی سراہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اور بہت سے اہل ثقیف نے اس سراہی سے شراب طہور پی۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اشارہ صاف ہے، ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا۔ میں اور وہ اہل ثقیف جنہوں نے شراب طہور پی ہے جام شہادت نوش کریں گے۔ اللہ نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سالاری کے جانشین مقرر کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کمان اور پرچم سنبھال لے، اس کے بعد فلاں، اور اسی طرح انہوں نے متعدد سالاروں کو بتا دیا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھالے گا۔ بہمن جادویہ بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نعرے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ پوران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الوداع کہہ رہے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ مسلمان تم سے زیادہ بہادر نہیں، ملکہ پوران اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی فوج سے بار بار کہہ رہی تھی۔ تم فاتح واپس آؤ گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدائن سے فوجیں مختلف محاذوں کو جاتی ہی رہتی تھیں اور بارہا گئی تھیں، لیکن ایسی شان و شوکت سے پہلی بار فوج کو رخصت کیا گیا جس طرح بہمن یادویہ اور جالینوس کے دستوں کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ رستم اور پوران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا۔ ان دستوں میں گھڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی۔ کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں تھی۔ یہ تو تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا
जो आम हाथी से 1.5 गुना कवी हैकल था। इन हाथियों की शान ही निराली थी। इन पर होदे कसे हुए थे जिनमें तीर अंदाज और नेजों वाले खड़े थे और हर एक की गर्दन पर एक एक महावत बैठा था। हर हाथी के साथ बड़े बड़े घंटे बंधे हुए थे जो बजते तो बहुत ऊंची आवाज देते थे। सैकड़ों हाथियों के घंटों की तादाद 1,500 के लगभग थी। घंटों की आवाजों से कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हर हाथी के दोनों पहलुओं से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। इन जंजीरों की वजह से हाथी के पेट पर तलवार का वार नहीं किया जा सकता था। इन हाथियों को जंगी तरबियत दी गई थी और उन्हें खुराक इतनी ज्यादा दी जाती थी कि हर वक्त मस्ती की हालत में रहते थे। ये हाथी सिंध के उस वक्त के राजा ने फारसियों को भेजे थे। उसके कुछ अरसा बाद फारस के बादशाह की फरमाइश पर राजा दाहर ने भी कुछ हाथी भेजे थे। जुल्हाजिब जालिनूस ने बहमन जादविया से पूछा, रुस्तम और मलके फारिस के गठजोड़ के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल की क्या पूछते हो जालिनूस, बहमन जादविया ने कहा। मैंने फौज में एक बड़ी ही खतरनाक तब्दीली देखी है। कुछ लोग रुस्तम के हामी हैं और कुछ पुरान के। रुस्तम के पुरान पर और पुरान के हामी रुस्तम पर शिकस्त का इल्जाम लगाते हैं। मैंने भी यही देखा है, जालिनूस ने कहा। मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि वहां खाना जंगी शुरू हो जाएगी। मैं जाती तौर पर पुरान को पसंद करता हूँ। किसरा के खानदान की ये वाहिद औरत है जिसने सल्तनत फारस के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी की तरफ तवज्जो दी है और खानदान में तख्तो ताज पर जो लड़ाइयां शुरू हो गई थीं वो बंद कराई हैं। मैं भी मदाइन में खाना जंगी के आसार देख रहा हूँ, बहमन जादविया ने कहा। शाही खानदान में कुछ और ही सियासत चल पड़ी है। पुरान के खिलाफ ये शिकायत है कि वो रुस्तम की होकर रह गई है। हमें अपना फर्ज अदा करना है, जालिनूस ने कहा। लेकिन हमें मदाइन पर नजर रखनी पड़ेगी, बहमन जादविया ने कहा। मैं पीछे अपने 2 जासूस छोड़ आया हूँ, वो मुझे मदाइन के हालात से आगाह रखेंगे। अबू उबैद कसन नातिफ के करीब खैमाजन थे। कसन नातिफ कलाबंद कस्बा था। अबू उबैद अपने लश्कर को इस कले में ले गए। वहीं उन्हें इत्तला मिली कि मदाइन से फारसियों की फौज आ रही है। अबू उबैद ने अपने सालारों मुसन्ना बिन हारिसा और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस को बुलाया और उन्हें बताया कि आगे जाकर देखभाल करने वाले अपने आदमियों ने बताया है कि मदाइन से फौज आ रही है जिसका रुख इधर ही है। और मेरे रफीको, अबू उबैद ने कहा, इस फौज के साथ हाथी भी हैं। मैं सिर्फ हाथियों से डरता हूँ। डर यह है कि हमारे आदमियों ने अभी तक हाथी देखे ही नहीं, वो डर जाएंगे। हम अपने आदमियों को बता देंगे कि हाथी की जसामत और शक्ल सूरत से न डरें, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। और उन्हें यह भी बता देंगे कि हाथियों की सूंडें काटने की कोशिश करें, तीर अंदाजों को आगे करेंगे। सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने कहा, जो हाथी जख्मी होगा वो पीछे को भागेगा और अपनी फौज को रोनता फिरेगा। अल्लाह हमारे साथ है, अबू उबैद ने कहा। सबको बता देना कि हाथी आ रहे हैं और उनसे डरे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें कला बंद होकर नहीं लड़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कला छोटा है और मजबूत भी नहीं। दरवाजे हाथियों की टक्करों से टूट जाएंगे। फारसी अंदर आ गए तो हमारे लिए लड़ने की जगह तंग होगी। और खतरा यह भी है, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, कि इस जगह के लोगों का कुछ भरोसा नहीं। अब हमारे वफादार बने हुए हैं, हो सकता है अपनी फौज को देखकर हमारे दुश्मन हो जाएं और बर्चियां तलवारें लेकर हमारी पीठ पर वार करने शुरू कर दें। लश्कर को फौरन बाहर निकालो, सिपा सालार अबू उबैद ने कहा, और शहर के दरवाजे बंद कर दो। सारे शहर को हुक्म सुना दो कि शहर का कोई आदमी, औरत या बच्चा शहर से बाहर ना निकले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।